नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपका अपने चैनल हुनर एंकलैक्स पे स्वागत करती हूँ। एक्चुअली पहले मेरे जो चैनल का नाम था वो था इजी एंकलैक्स, तो अभी मैंने चेंज करके हुनर एंकलैक्स का नाम रख लिया है। तो आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कि एबीसी प्रायोरिटाइजेशन कैसे की जाती है, एबीसी को कैसे प्रायोरिटाइजेशन क्वेश्चन में अप्लाई कर। और यहाँ पे एबीसी का मतलब हो जाता है ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग एंड सी से सर्कुलेशन। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया, तो पेशेंट का सबसे पहले हम एयरवे चेक करेंगे। तो पेशेंट का एयरवे जो है क्लियर होना चाहिए, एंड अगर उसका एयरवे ओपन नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वो ब्रीद नहीं कर पाएगा। तो इट मीन्स उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो लो होगा। तो सेकंड नंबर पे हम उसका चेक करते हैं कि वो ब्रीदिंग कैसे कर रहा है। तो उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए, वो शैलो, लेबर्ड या हिंडर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर वो शैलो है, लेबर्ड है, तो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी लो होगा। तो थर्ड नंबर पे हम चेक करते हैं उसकी सर्कुलेशन कैसी है। तो सर्कुलेशन में हम उसकी पल्स चेक करेंगे, हैंड्स एंड फिंगर्स का कलर एंड टेम्परेचर देखेंगे। अगर कलर पेल है, टेम्परेचर वो कोल्ड है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है। तो अगर पेशेंट ब्लीडिंग कर रहा है एंड उसकी सर्कुलेशन ब्लॉक्ड है या इम्पेयर्ड है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि अगर सर्कुलेशन कहीं पे ब्लॉक हो गई तो वो वाइटल ऑर्गन्स का फंक्शन वो बिगाड़ देगी। ठीक है, तो इसलिए सर्कुलेशन वाइटल ऑर्गन्स के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम चेक करते हैं, जब कोई पेशेंट आता है तो उसका एयरवे चेक करते हैं, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन कि एबीसी के अकॉर्डिंग मींस एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रायोरिटाइज करना है। तो हमारे पास अभी एक वर्ड है, वो है कैब। तो कैब कब यूज करना है? इफ द कार्डियोपल्मोनरी ससिटेशन नीड्स टू बी इनिशिएटेड, यूज कैब। ठीक है, तो वहां पे एबीसी नहीं आएगा, वहां पे कैब आएगा। तो कैब से हमारे पास आ जाता है कंप्रेशन, ए से एयरवे एंड बी से ब्रीथिंग। तो यहाँ पे हम कैब यूज करेंगे अगर हमें सीपीआर करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अभी एबीसी डिस्कस कर लिया, कैब डिस्कस कर लिया, बट हमें पता कैसे लगेगा कि एबीसी कब यूज करना है और कैब कब यूज करना है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं। देखिए, हम एबीसी डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो आप एक बात मान लीजिए कि अगर पेशेंट आपके साथ कॉम्प्रोमाइज्ड एयरवे के साथ आता है, कॉम्प्रोमाइज्ड एयरवे मीन्स अगर आपके पास वो एस्मा के साथ या चोकिंग के साथ आता है, तो हम उसको देख के ही बता सकते हैं कि इस पेशेंट का एयरवे ठीक नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स हमें एबीसी के अकॉर्डिंग उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो पेशेंट का एयरवे देखना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आया, उस वो चोकिंग हो रही है, उसको चोक्ड है, एंड प्लस उसका ऑक्सीजन जो सैचुरेशन आपने चेक की वो मीन्स फॉर एग्जांपल 80% है या बिलो 80% है। ठीक है, तो आप किसको प्रायोरिटाइज करोगे? सबसे पहले उसका एयरवे ट्रीट करोगे या फिर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करोगे, उसका ऑक्सीजन लगा के? ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम पहले उसका एयरवे ट्रीट करेंगे। अगर एयरवे उसका ट्रीट हो गया, ओपन हो गया, तो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आता है, तो उसका अगेन सैचुरेशन जो लेवल है बिलो 80% है, एंड उसको ब्लीडिंग भी हो रही है। तो ब्लीडिंग कहीं पे भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल उसके लेग पे ब्लीडिंग हो रही है या उसकी आर्म पे ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो आप किसको प्रायोरिटाइज करोगे? तो जाहिर सी बात है, हम एबीसी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करेंगे। सबसे पहले उसका ऑक्सीजन, क्योंकि ब्रीदिंग आता है, एयरवे के बाद ब्रीदिंग आता है, तो हम ब्रीदिंग को ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो मीन्स उसको ऑक्सीजन लगा के हम उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक करेंगे, और ब्लीडिंग को हम प्रेशर डाल के ठीक कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। ठीक है, तो अभी सेकंड सिचुएशन आती है कि कैब यूज करना है। तो कैब कब यूज करना है? एक ही सिचुएशन है कि जब क्लाइंट जो हमारा पेशेंट है वो सडन कार्डियक अरेस्ट के साथ आता है, तो हम उस सिचुएशन में कैब यूज करेंगे। मींस कंप्रेशन से स्टार्ट करेंगे, एयरवे उसका ओपन करेंगे एंड उसको ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है, तो सडन कार्डियक अरेस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिलेटिव आता है पेशेंट से मिलने हॉस्पिटल में, तो वो सडनली मीन्स गिर जाता है, ठीक है, हॉलवे में सडनली गिर जाता है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले उसकी पल्स चेक करोगे, दूसरे नंबर पे उसकी चेक करोगे कि ब्रीथ वो कर रहा है या नहीं कर रहा। ये दोनों अगर एब्सेंट है मीन्स कार्डियक अरेस्ट है, तो प्रायोरिटाइजेशन क्या हो जाएगी? कैब, कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। आप इमीडिएटली आप कंप्रेशन स्टार्ट कर दोगे। तो इस सिचुएशन में कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं थी कि पेशेंट का कहीं पे या रिलेटिव का एयरवे ब्लॉक था, या उसको सैचुरेशन लो थी उसकी, या उसकी सर्कुलेशन में कहीं प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इट मींस एबीसी के अकॉर्डिंग नहीं प्रायोरिटाइज वो होगा पेशेंट, तो वो कंप्रेशन के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि सडन उसका फॉल हो गया एंड उसका पल्स भी नहीं है, ब्रीदिंग भी नहीं है, तो इट मींस कैप के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, तो अभी इन एबीसी एंड कैप में बस यही बात मान लो कि अगर तो पेशेंट कॉम्प्रोमाइज्ड एयरवे के साथ आता है, उसका एयरवे ब्लॉक्ड है, ठीक है, तो हम एबीसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर उसका सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, फिर हम कैप के अकॉर्डिंग उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। ओके, तो टेक एक्शन में क्या होता है? तो टेक एक्शन मीन्स हमारे पास यहाँ पे 4 क्लाइंट्स हैं, तो उनको ऑर्डर किया हुआ है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो ऑलरेडी ऑर्डर्ड है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट क्लाइंट कौन सा है जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे, ठीक है। A client with a heart failure who has a 4 lb weight gain since yesterday and is experiencing shortness of breath। तो यहाँ पे क्लाइंट है, उसका हार्ट फेलियर है, उसने मीन्स yesterday से 4 lb ऑलरेडी गेन कर लिया है एंड उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है। मीन्स उसका जो हार्ट फेलियर के कारण उसके लंग्स में फ्लूइड भर गया है, तो इट मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है। तो यहाँ पे एबीसी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइजेशन आएगी। क्लियर? क्योंकि उसका जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है, तो हम पहले उसको ब्रीदिंग को ट्रीट करेंगे। तो सेकेंड क्लाइंट कौन सा है? 24 आवर पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट है हु हैड अ वेज रिसेक्शन ऑफ द लंग एंड हैज अ क्लोज्ड चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट है 24 आवर पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है। तो उसको ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है, क्लोज्ड चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। तो इसमें क्या है, तो पहले तो एक बात जान लीजिए कि अगर तो कोई भी क्लाइंट हमारा 24 आवर पोस्ट ऑपरेटिव है, तो वो ऑलमोस्ट मीन्स स्टेबल हो जाता है, उसके मीन्स डिटीरियोरेट होने के चांसेस वो हैं कम हो जाते हैं, तो इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं ला सकते, ठीक है। तो यहाँ पे भी 24 आवर पोस्ट ऑपरेटिव है, तो इट मीन्स पेशेंट ऑलमोस्ट स्टेबल है, तो ये सेकेंड प्रायोरिटी आएगी इसकी, ठीक है। तो थर्ड क्या है? अ क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन हु हैज एब्सेंट बॉवल साउंड्स। सो यहाँ पे उसकी बॉवल साउंड्स एब्सेंट है, तो इसको हम थर्ड प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो एब्सेंट बॉवल साउंड है ये कोई मीन्स बहुत इमरजेंसी नहीं है। ये कई बार कॉन्स्टिपेशन अगर है किसी क्लाइंट को, तो उसकी वजह से भी एब्सेंट हो सकती हैं बॉवल साउंड्स, ठीक है। तो अगर तो बॉवल साउंड्स मीन्स पोस्ट ऑपरेटिवली एब्सेंट हो, तो वो प्रॉब्लमेटिक होती हैं। अगर किसी नॉर्मल बंदे की बॉवल साउंड्स मीन्स एब्सेंट हो, तो वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मीन्स इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं है हमारी, तो इसको थर्ड नंबर पे रख सकते हैं। तो फोर्थ है अ क्लाइंट हु इज अंडरगोइंग सर्जरी फॉर हिस्टेक्टमी ऑन द फॉलोइंग डे। तो यहाँ पे क्लाइंट है, उसकी हिस्टेक्टमी होनी है बट अगले दिन होनी है, तो यहाँ पे उसकी मीन्स कंडीशन खराब है, कहीं पे कोई ये नजर नहीं आ रहा है इसको लाइन को पढ़ के, तो इट मीन्स इसको लास्ट में हम रख सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? जिसकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इस क्लाइंट को ब्रीदिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो इट मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी। तो आइए अभी प्रैक्टिस करते हैं एबीसी प्रायोरिटाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज असाइन टू केयर फॉर 4 क्लाइंट्स इन प्लानिंग क्लाइंट राउंड्स, विच क्लाइंट वुड द नर्स असेस फर्स्ट। तो 4 क्लाइंट्स हैं, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी करेंगे हम?
फर्स्ट है अ पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट प्रिपेयरिंग फॉर डिस्चार्ज विद अ न्यू मेडिकेशन। इट मींस पोस्ट ऑपरेटिव है, उसका डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक है, न्यू मेडिकेशन उसको मिल रही है, तो इट मींस यहाँ पे कोई एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ठीक है। अ क्लाइंट सेकंड है अ क्लाइंट रिक्वायरिंग डेली ड्रेसिंग चेंजेस ऑफ अ रीसेंट सर्जिकल इंसिजन, तो यहाँ पे भी एबीसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी प्रायोरिटी नहीं आएगा। तो थर्ड है अ क्लाइंट स्केड्यूल्ड फॉर एक्सरे, चेस्ट एक्सरे आफ्टर इंसर्शन ऑफ अ नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, तो एनजी ट्यूब डली है, तो चेस्ट एक्सरे के लिए वेट वेट कर रहा है पेशेंट, ठीक है, तो यहाँ पे भी एबीसी में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी प्रायोरिटी नहीं होगी। तो थर्ड फोर्थ कौन सा है, अ क्लाइंट विद एस्मा हु रिक्वेस्टेड अ ब्रीदिंग ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस शिफ्ट, तो यहाँ पे उसको एज़मा है, ब्रीदिंग ट्रीटमेंट उसने लेना है, तो इट मीन्स उसका जो एयरवे का मीन्स इश्यू हो सकता है, अगर उसको हम ट्रीट इमीडिएटली नहीं करेंगे, तो यहाँ पे उसका एयरवे का इश्यू हो सकता है, तो इट मीन्स ए आएगा। तो हमारी जो प्रायोरिटी आएगी वो फोर्थ क्लाइंट को आएगी, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, द नर्स एम्प्लॉयड इन एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज असाइंड टू ट्रायज clients coming to the emergency department for treatment on the evening shift. The nurse would assign priority to which client? Okay, तो 4 clients हैं। A client complaining of muscle ache, headache and history of seizures. Okay, तो muscle ache है, headache है and history है उसको seizures की, seizures आ नहीं रहे, उसको history है, तो ये हमारी priority नहीं आएगी क्योंकि उसके ABC criteria में ही fit नहीं बैठता। A client who twisted their ankle when roller blading and is requesting medication for pain, तो no ABC and no priority। थर्ड है अ क्लाइंट विद अ माइनर लैसिरेशन ऑन द इंडेक्स फिंगर सस्टेन्ड व्हाइल कटिंग एन एग प्लांट, तो यहाँ पे नाइफ से माइनर लैसिरेशन होगी व्हाइल ही वाज कटिंग एन एग प्लांट, तो लैसिरेशन में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, तो दिस इज नॉट प्रायोरिटी। फोर्थ है अ क्लाइंट विद चेस्ट पेन हु स्टेट्स दैट दे जस्ट एट पिज्जा दैट वाज मेड विद अ वेरी स्पाइसी सॉस, तो यहाँ पे ये कंप्लेन कर रहा है कि चेस्ट पेन हो रही है, उसको लग रहा है कि उसने पिज्जा खाया विद वेरी स्पाइसी सॉस, तो उसकी वजह से उसको चेस्ट पेन हो रही है, मे बी ड्यू टू एसिडिटी ही इज कंसिडरिंग इट, बट यहाँ पे हम इसको लाइटली नहीं ले सकते, मीन्स इसको ग्रांटेड नहीं ले सकते कि ठीक है स्पाइसी सॉस की वजह से चेस्ट पेन हो रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये प्रायोरिटी होगी क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो है सर्कुलेशन में, तो हमें पता है कि उसको मे बी मायोकार्डियल इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, चेस्ट पेन इज द स्टार्टिंग, तो यहाँ पे हम इसको प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो फोर्थ क्लाइंट है उसको चेस्ट पेन हो रही है जो हार्ट रिलेटेड है, तो इसको प्रायोरिटाइज करेंगे फोर्थ क्लाइंट को। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है अ क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज रिसीविंग मॉर्फिन सल्फेट फॉर पेन, ठीक है, पेन के लिए मॉर्फिन सल्फेट लेनी है। The nurse would plan to employ which priority action in the care of the client, ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो मॉर्फिन सल्फेट है वो क्या करती है बॉडी को, ठीक है, तो बॉडी के जो सिस्टम है ऑलमोस्ट उनको डिप्रेस कर देती है वो, जो सबसे ज्यादा डेंजरस इफेक्ट होता है इसका वो होता है रेस्पिरेटरी रेट में, ब्रीदिंग पे, ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी रेट को डिप्रेस कर देती है, तो अगर किसी पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट चल रही है या वो ले रहा है तो उसको रेस्पिरेटरी रेट हमेशा मीन्स एक नर्स को मॉनिटर करते रहना चाहिए होगा, तो वो बिलो 12 नहीं होना चाहिए कभी भी। तो अभी देखते हैं कि ऑप्शंस कौन सी हैं, तो मॉनिटर स्टूल्स, तो स्टूल्स हमारी प्रायोरिटी नहीं है, नॉट इन एबीसी। देन सेकेंड है मॉनिटर यूरिन आउटपुट, नो दिस इज नॉट प्रायोरिटी। थर्ड है encourage fluid intake, no priority because this is not in ABC, and fourth है encourage the client to cough and deep breathe, तो ये फोर्थ वाली जो ऑप्शन है वो हमारी प्रायोरिटी है क्योंकि यहाँ पे ब्रीदिंग बी की बात हो रही है, ब्रीदिंग, तो ये हमारी प्रायोरिटी होगी, ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि मॉर्फिन सल्फेट काम कैसे करती है, ठीक है, तो अगर ये पता नहीं है तो हमें पता है कि इसको प्रायोरिटी लगानी है इसकी, तो प्रायोरिटी हमारी एबीसी के अकॉर्डिंग आएगी,
तो उसका एयरवे देखो, एयरवे कोई बात नहीं हो रही इसमें, ठीक है? तो उसकी ब्रीदिंग के बारे में कोई बात हो रही है? हाँ, 4th पॉइंट में ब्रीदिंग के बारे में बात हो रही है। तो इट मीन्स हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ब्रीदिंग को आएगी। अगर ब्रीदिंग भी यहाँ नहीं होती, ठीक है? तो अगर कोई सर्कुलेशन की बात होती, तो हम प्रायोरिटी हमारी सर्कुलेशन को जाती, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो गाइज अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग या फिर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।